बेटा लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लॉज ऑफ मोशन में देखें, स्टार्ट करें। सबसे पहले देख रहे हैं हम मास। ठीक है, मास क्या चीज़ है? मास जानते हैं आप क्या है? द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। ठीक है, किस बात को बताता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को बताता है मास। ठीक है, हमारा मास मास जो है बॉडी का दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल मास और दूसरा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, कौन सा मास? एक इनर्शियल मास और दूसरा कौन? ग्रेविटेशनल मास। ध्यान रखना, मास दो टाइप्स का मास है हमारे पास। क्या? एक इनर्शियल मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में जो मास अपीयर होता है F = ma में जो मास अपीयर होता है m, वो कौन सा मास है? इनर्शियल मास है। कौन सा मास है? इनर्शियल मास है। इनर्शियल मास कौन होता है? इनर्शियल मास वो मास है जो बॉडी के इनर्शिया को डिटरमाइन करता है। कौन होता है बच्चों इनर्शियल मास? वो मास जो बॉडी के इनर्शिया को डिटरमाइन करेगा, वो मास इनर्शियल मास है। ये अपीयर होता है न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, और ग्रेविटेशनल मास कौन है? ग्रेविटेशनल मास जो है वो मास है जो ग्रेविटेशनल पुल को डिटरमाइन करता है बाय अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, तो जो मास ग्रेविटेशनल पुल को डिटरमाइन करता है वो मास ग्रेविटेशनल मास है। ग्रेविटेशनल मास कहाँ अपीयर होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशनल मास कहाँ अपीयर होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, यहाँ कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और mg जो मैंने लिया है यहाँ, ये ग्रेविटेशनल मास है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? Fr²/gm, और इनर्शियल मास क्या होगा? F/a। ठीक है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। द मास ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन इज कॉल्ड इट्स इनर्शियल मास। कहाँ अपीयर होता है? न्यूटन सेकंड लॉ में। और जो डिटरमाइन करेगा ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ, वो ग्रेविटेशनल मास है। कहाँ अपीयर होता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, बट हम कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों? हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, दो मैकेनिक्स है हमारे पास, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और दूसरा हमारे पास है आइंस्टीन मैकेनिक्स। ठीक, हमें यहाँ पढ़ना है न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ना है। हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बच्चों इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन फिजिक्स में दोनों मासेस इक्वल होते हैं। ठीक बच्चों, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हर एक बॉडी के अंदर होता है इनर्शिया। मेरी बॉडी के अंदर भी है, आपकी बॉडी के भी अंदर है। ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी मास है, उसका अपना इनर्शिया है। क्या है ये? बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके तहत बॉडी अपनी स्टेट में हुए चेंज का अपोज करती है। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कि एवरी बॉडी वांट्स टू रिमेन्स एट रेस्ट और वांट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ठीक है, कि बॉडी को अगर रेस्ट से मोशन में लेके आना है या मोशन से रेस्ट में लेके आना है, ठीक है, या उसकी स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना हो हमने, तो हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। बॉडी खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, बॉडी को स्टॉप करना है तो फोर्स चाहिए, बॉडी को मोशन में लेके आना है तो फोर्स चाहिए, रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो फोर्स चाहिए। ठीक है, बॉडी की स्पीड को बढ़ाना या घटाना है तो फोर्स हमें चाहिए। ठीक है, बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है तो फोर्स हमें चाहिए। मीन्स बॉडी अपनी स्टेट में हुए चेंज का अपोज करती हैं, उसी अपोजिशन के अगेंस्ट हमें बॉडी की स्टेट को बदलने के लिए फोर्सली बॉडी की स्टेट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके तहत बॉडी अपनी स्टेट में हुए चेंज का अपोज करती हैं। ठीक है, यही वजह है कि जब आप जो है बस में जा रहे होते हैं या किसी व्हीकल में जा रहे होते हैं तो अचानक ब्रेक लग जाए तो आपको
कहाँ झटका लगता है, आगे की तरफ को झटका लगता है, क्योंकि आप कैसे थे, मोशन में थे, और जैसे ही आपकी बॉडी स्टॉप होगी तो आपकी बॉडी का इनर्शिया जो होगा आपको उसी स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपकी पोजीशन में हुए चेंज का अपोज करेगा। आप मोशन से रेस्ट में आओगे तो इनर्शिया क्या करेगा, आपको मोशन में ले जाने की कोशिश करेगा, तो आपको आगे की तरफ को झटका लगता है। और जब आप बस अचानक स्टार्ट होती है, बस में बैठे होते हैं, तो आपको पीछे को झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपका इनर्शिया आपको वापस उसी स्टेट में लेके जाता है, रेस्ट वाली स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए आपको पीछे की तरफ को झटका लगता है। ठीक है, तो इनर्शिया जो है हमारा, इनर्शिया क्या है बच्चों, याद रखेंगे, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये सेंसेशन है, इसको हम सेंस करते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इनर्शिया इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इट इज द सेंसेशन। मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इट इज द सेंसेशन। ठीक है, कौन, इस इनर्शिया का मेजरमेंट कौन है, मास। मास ऑफ बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। बॉडी में अगर ग्रेटर मास होगा, इट हैज ग्रेटर इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी को, उससे रेस्ट से उसको मोशन में लाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या मोशन से रेस्ट में लाना उसको उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारा 3 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, टेंडेंसी टू रिमेन, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बॉडीज की टेंडेंसी होती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को बदलना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन में वो स्टेट बदलेगी, जब आप उस बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे। फोर्सली बॉडी की स्टेट को, यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को या रेस्ट वाली स्टेट को, ठीक है, कैसे बदला जा सकता है, फोर्सली बदला जा सकता है बस। ठीक है, तो बॉडीज की टेंडेंसी क्या होती है, रिमेन्स एट रेस्ट, उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और दूसरी क्या कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। बॉडी की टेंडेंसीज होती है यूनिफॉर्म मोशन में चलने की। ठीक है, अगर बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट में नहीं है तो याद रखें उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स ही बॉडी को उसकी यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट, बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को जो चेंज करेगा वो कौन करेगा, फोर्स करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि बॉडी खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, बॉडी की टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलने की। अगर आप बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्सली बॉडी की डायरेक्शन को बदला जा सकता है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, 2 बातें हो गई, मास एंड इनर्शिया। ठीक है, नाउ लीनियर मोमेंटम बच्चों, नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। किस बात को बताता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बताता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है लीनियर मोमेंटम कंटेन्ड इन बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है लीनियर मोमेंटम। और क्वांटिटी ऑफ मोशन बच्चों 2 बातों पे डिपेंड करेगा, एक बॉडी के मास पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। छोटी सी बुलेट है, ठीक है, बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बुलेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो मास और वेलोसिटी इन 2 बातों पे डिपेंड करता है। अगर ग्रेटर मास होगा, कम वेलोसिटी होगी, तो अगेन क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगा। ठीक है, छोटा मास होगा, वेलोसिटी बहुत बड़ी होगी, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी बहुत ज़्यादा होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द लीनियर मोमेंटम। आपने पढ़ा है इसको, कोई नई बात नहीं है। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की? वहीं जहाँ बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट करता है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों वो कितनी है? मास की केजी हो गई और स्पीड की हो गई मीटर पर सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले देखें फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि बॉडीज़ की जो नेचुरल टेंडेंसी है ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? जो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। की बॉडीज़ की नेचुरल टेंडेंसी बॉडी की ये है कि वो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट में अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी की स्टेट अगर चेंज हो रही है या बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, बॉडी की स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए होता है। जब तक कि बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है, बॉडीज़ की नेचुरल टेंडेंसी है अपने आप को रेस्ट में बनाए रखना या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करना। ये नेचुरल टेंडेंसी है सारी बॉडीज़, यूनिवर्स की सारी बॉडीज़ के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी है। बॉडीज़ अपनी स्पीड को तभी चेंज करती हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन तभी चेंज हो रहा होता है जब उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये न्यूटन कौन है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है बच्चों? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of body is directly proportional to the external force applied on it, ठीक है, and the change in momentum takes place and the change in momentum takes place in the direction of applied force। ठीक है, and the change in momentum takes place in the direction of applied force। यानी न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी जो है वो इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा? बॉडी को या तो रेस्ट से मोशन में लेके आएगा, ठीक है, या मोशन से रेस्ट में लेके आएगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा। जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, तब तक बॉडी या तो रेस्ट में होगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम P की जगह बच्चों, P की जगह मास, ये जो लीनियर मोमेंटम मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे दिखाया, P इज इक्वल टू क्या? mv। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा देखो तो सही, m इंटू dv अपॉन dt। ये क्या है? dv अपॉन dt एक्सलरेशन है, तो क्या आ गया आपका? F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये आपका जो है F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलरेशन, ये आपका क्या है?
न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक, नाउ यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम फोर्स की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स की यूनिट है, जो एसआई यूनिट है फोर्स की, एसआई यूनिट जो है बच्चों वो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन का मतलब कितना है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जो सीजीएस यूनिट है इसकी, जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो है डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है ये। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, या इसे कहते हैं कितना? डाइन। क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होते हैं बच्चों? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, दूसरी जो यूनिट है यहाँ पर हमारे पास, जिसमें हम वेट को मेज़र करते हैं, बॉडी का जो वेट हम मेज़र करते हैं, दूसरी यूनिट है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसको एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। कौन सी यूनिट है ये दोनों, ये कौन सी यूनिट्स हैं? एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट। तो जो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट है हमारे पास की, वो है केजी, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट, WEIGHT, किलोग्राम वेट, KGWT, या इसको किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं, किलोग्राम फोर्स, KGF। ठीक है, और 1 kg वेट या 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kg वेट कितने इक्वल होता है? 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन जो हमारा वेट मेज़र करती है वो कौन सी यूनिट में बचाती है? वेट, केजी वेट हमारा इस ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट में हमारा वेट मेज़र करती है, न्यूटन में नहीं करती। ठीक है, जब वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, अगर मेरा 70 kg वेट है तो इसका मतलब मैं कौन सी यूनिट बता रहा हूँ? ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट बता रहा हूँ वेट की। उसको न्यूटन में बदलना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 9.8। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर 9.8 या 10 अगर मैं ले लूँ तो कितना है मेरा वेट? 700 न्यूटन है। ठीक है, 700 न्यूटन मेरा वेट है अगर मैं 70 kg वेट का हूँ तो। 70 kg वेट मीन्स हम कौन सी यूनिट में बता रहे हैं वेट? ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट में बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है बच्चों ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट। फोर्स की जो यूनिट है वो है ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट। तो न्यूटन को अगर हमें बदलना है केजी वेट में तो 9.8 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, न्यूटन को अगर केजी वेट में बदलना है 9.8 या 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट है ग्राम वेट GWT या ग्राम फोर्स GF। ठीक है, और 1 ग्राम वेट जो है वो कितने के इक्वल होता है? 980 डाइन के इक्वल होता है। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू कितना? 980 डाइन्स। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। बच्चों देखो क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी पे क्वेश्चन है ये। अ डिस्क ऑफ मास 0.5 kg इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली एट इट। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 बुलेट पर सेकेंड। इफ द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड, what is the speed of the bullet with which these are fired। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक प्लेट है, एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर बुलेट्स को फायर कर रहा है नीचे से। ठीक है, ये डिस्क है आपकी, ये डिस्क है, यहाँ से बुलेट्स को फायर कर रहे हैं। ये यहाँ बुलेट्स, डिस्क के ऊपर ये बुलेट्स फायर की जा रही हैं। ये बुलेट्स, मैं एक बुलेट दिखा दूँ। ठीक है, ऐसे ये बुलेट फायर की जा रही हैं बच्चों, ऐसे बुलेट फायर की जा रही हैं। और बुलेट जिस वेलोसिटी से टकराती है
उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करती है। अगर v वेलोसिटी से बुलेट, m मास की बुलेट है, v वेलोसिटी से टकराई, v वेलोसिटी से टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से टकरा कर रिबाउंड कर जाती है। जिस वेलोसिटी से बुलेट टकराती है उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाती है। और ये प्लेट जो है, ड्यू टू द फायरिंग ऑफ द बुलेट, ये प्लेट जो है, ये प्लेट फ्लोट कर रही है इन एयर। ठीक है, तो ये प्लेट क्यों यहाँ पे सस्पेंडेड है? ये नोटबुक क्यों सस्पेंडेड है बच्चों? क्योंकि मैंने इसके mg को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, मेरे हाथों से यहाँ से फोर्स डेवलप हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर है? इसके डाउनवर्ड जो वेट है mg उसके बराबर है। तो कोई भी बॉडी जो फ्लोट करेगी एयर में, तो याद रखें जब भी एयर में फ्लोटिंग क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी का वेट बैलेंस हो रहा होगा। कैसे वेट बैलेंस हो रहा होगा? बुलेट टकरा के रिबाउंड कर रही हैं, तो जब बुलेट इस पे स्ट्राइक कर रही होगी तो इस पे स्ट्राइक करने की वजह से, ठीक है, ये बुलेट की वजह से इस डिस्क के ऊपर फोर्स डेवलप हो रहा होगा। कहां? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बुलेट जो है इस डिस्क के ऊपर फोर्स ट्रांसफर कर रही है। कहां ट्रांसफर कर रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, ये फोर्स किसके इक्वल है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट के। ये फोर्स किसके इक्वल है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, बिकॉज यहां बुलेट्स के मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है, बुलेट के मोमेंटम में चेंज कैसे आ रहा है? बुलेट ऐसे टकराई इस मोमेंटम से mv और इस मोमेंटम से रिटर्न हो गई, तो यहाँ मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम में चेंज आया। तो ये बुलेट इस डिस्क के ऊपर फोर्स इंपार्ट कर रही है बच्चों। कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स इंपार्टेड बाय द बुलेट ऑन दिस डिस्क इन अपवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉल को फर्श पे मारेंगे, या बॉल को छोड़ेंगे, टकरा के जब फर्श से टकरा के बॉल वापस रिबाउंड करेगी तो फोर्स ट्रांसफर होगा नहीं होगा? ठीक है, बॉडी टकरा के आप दीवार पे गेंद मारोगे, दीवार से गेंद टकरा के रिटर्न बैक हो रही है। ठीक है, तो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, बॉल ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया है और वॉल ने भी फोर्स लगाया है बॉल के ऊपर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, जब स्ट्राइक कर हो रही होंगी ये दोनों बुलेट्स और ये, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट कर रही होंगी? फोर्स एग्जर्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो जब ये फोर्स किसके, यहाँ पे ये फ्लोटिंग का केस है, इसका मतलब ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? इसके वेट mg को। इसका जो वेट है यहाँ mg, ये जो वेट है mg, किसका वेट? डिस्क का वेट जो है इससे बैलेंस हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखो चेंज इन मोमेंटम निकालूं, सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है। देखो dp अपॉन dt फाइंड करना है बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ आ बुलेट, एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालना हो बच्चों, डेल्टा p, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मैंने मान लिया mv है। फाइनल मोमेंटम mv है, कहां है? डाउनवर्ड दिशा में, क्योंकि टकरा के बुलेट रिटर्न हो रही है। ठीक है, यह है इनिशियल मोमेंटम mv, ये प्लेट से टकराई और ये रिटर्न बैक हो गई। ठीक है, यह है फाइनल मोमेंटम। क्लियर? तो ये फाइनल मोमेंटम है mv माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा? माइनस m इंटू माइनस वी। माइनस वी क्यों ले लिया बच्चों? बिकॉज हमारी वेलोसिटी जो है कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वन डायमेंशन वेलोसिटीज हैं ये। ठीक है, दोनों अपोजिट वेलोसिटीज हैं। अगर मैं एक को प्लस ले लिया, इस वेलोसिटी को प्लस ले लिया, तो ये दूसरी वाली वेलोसिटी मुझे क्या लेनी होगी? माइनस साइन के साथ लेनी होगी। जब इस वाली डायरेक्शन के लिए मैंने प्लस ले लिया, तो इसके लिए क्या लेना होगा? माइनस लेना होगा। ये काम हम अपने वन डायमेंशनल मोशन से कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटीज के लिए, फोर्सेस के लिए वन डायमेंशनल कोई भी वेक्टर है
उसके लिए साइन का खास ध्यान रखना है, मैंने बार बार बताया है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स होंगे तो एक वेक्टर को प्लस लोगे तो दूसरे वाले को क्या लोगे, माइनस। एक वेलोसिटी को प्लस लोगे तो दूसरे को क्या लोगे, माइनस लोगे, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है बच्चों कि आप सोचो कि इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम ये है। बुलेट ऐसे टकरा के ऐसे टकराई और ऐसे रिटर्न बैक हो गई, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम है यहाँ, ठीक है। सेम नहीं है, यहाँ मोमेंटम बदल गया है। क्यों बदल गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया। सेम कब होते हैं मोमेंटम, जब बुलेट की जो है ऐसे ही चलती रहती, ऐसे ही चलती रहती। इन दोनों वेक्टर को माइनस करोगे तो जीरो आएगा, इन दोनों वेक्टर को माइनस करोगे तो 2 mv आएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन बदल रही है। अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर जब माइनस होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन लोगे, इसके लिए, इस वाले के लिए माइनस साइन लोगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2 mv। ये बात याद कर लेनी है आपने, माइनस माइनस प्लस 2 mv। अपोजिट डायरेक्शंस वाले वेक्टर्स को जब आप माइनस करोगे तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को प्लस करोगे तो जीरो आएगा। दो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर प्लस होंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जब दो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर ये दोनों प्लस होंगे तो 2 mv आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 mv आएगा, माइनस करोगे तो जीरो आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो जीरो आएगा और माइनस करोगे तो 2 mv आएगा, ठीक है। तो यहां माइनस कर रहे हैं हम इन दोनों को, ठीक है, अपोजिट वाले वेक्टर्स को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो गया, ये चेंज इन मोमेंटम 2 mv, ठीक। अब नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकंड कितना है, n है नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकंड, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम ये आ गया, और n क्या है, n जो है, लेट मान लिया n जो है बुलेट्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड। बुलेट स्ट्राइकिंग पर सेकंड कितना है, n। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा p अप ऑन डेल्टा t कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, है 2n mv। 2 mv चेंज इन मोमेंटम इनटू n। चेंज इन मोमेंटम को n से मल्टीप्लाई, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू रख दी है, और ये नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकंड आपको क्या दे देगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइकिंग टू द प्लेट पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको दे देगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, ठीक है, ये आपको दे देगा। दिस फोर्स, ये किसके इक्वल है, फोर्स, तो दिस फोर्स ये किसके इक्वल है, फोर्स इंपार्टेड, ये F के इक्वल है, फोर्स imparted PAR by bullets on plate, ठीक है। एंड दिस फोर्स balances क्या, वेट ऑफ प्लेट या डिस्क, जो भी नाम दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स जो होगा 2n mv जो होगा वो बैलेंस करेगा किसके, वेट को। इतना फोर्स इंपार्ट करा बुलेट ने प्लेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, यही फोर्स ही प्लेट के वेट को बैलेंस कर रहा है। तो हमने स्पीड ऑफ द बुलेट निकालनी थी, तो स्पीड ऑफ द बुलेट हमारे पास आ गई mg/2n × m, ठीक है। तो मास दिया हुआ आपको कितना, मास ऑफ द प्लेट दिया हुआ 0.1 kg। यहाँ से देखो ये g की वैल्यू आप ले लो सपोज 9.8, ठीक है। 2 × n आपको दिया हुआ नंबर ऑफ बुलेट फायरिंग पर सेकंड 10, ये आपको दिया हुआ 10, और m मास आपको दिया हुआ 0.05, ठीक है, 0.05। तो 0.05 × 2 कितना हो गया, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, ये 10 बचा, यहाँ पे ये बचा, तो ये आपका 0.98 आ गया। कितना आ गया, 0.98 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से जो है बुलेट जो है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही हैं, 0.98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बुलेट्स आर स्ट्राइकिंग टू द प्लेट्स,
क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं।